अच्छा 90 डिग्री के बाद जितना मल्टीप्लाई करता रहेगा वो उतना वैल्यू डाल देंगे उसमें। हाँ, और जैसे मान लो हम लिखते हैं सेलेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के लिए था एवीएस -25 फ्रॉम, इसका लिख देते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम डुअल। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा कि डिस्पाइट ऑफ द साइन कितना वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है उस नंबर का, वो हमको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे सीलिंग एंड फ्लोर ना। सेलेक्ट CEIL सील, और हम यहाँ देते हैं 52.6 और इसको हम लोग लिखते हैं सीलिंग, ठीक ही है लोग सीलिंग। ठीक है, फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या बात किए थे कि अगर हमारा ये 0.5 से के बराबर या ज्यादा होगा तो हम लोग अपर वाला वैल्यू पकड़ेंगे। तो अपना 52.6 है, तो ये इसलिए हुआ। अगर मान लो इसी में हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं, एडिट खोले हैं 52.4 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है 52.4 सीलिंग। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सर 53 दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, हम लोग पहले ही वाला ले लिया ना, हम कैसे कर देते हैं CEIL उनका 400 तभी आए CEIL सील 52.4 डुअल। कुछ नहीं आ रहा है इसमें, सभी में तो नहीं आना चाहिए। यस सर 53 दिखा रहा है। फ्लोर, अच्छा एक मिनट, तो 2.3 अच्छा तो नहीं सिखा है 52.3 सर फ्लोर में शायद लिखाएगा वही। अरे एक मिनट, हम लोग तो राउंड नहीं सीलिंग, देखो थोड़ा सा हम कंफ्यूज इसलिए हो गया कि सेम टू सेम अभी BCA वाला को CPU को हम सॉफ्टवेयर फंक्शन बढ़ाए। सीलिंग और फ्लोर ये दो नंबर है, राउंड में ये होगा 0.5 वाला। सीलिंग मतलब कि दो नंबर हम ले रहे हैं, दो नंबर का अगर बीच में कोई नंबर है उसका सीलिंग हमेशा अपर साइड होगा, फ्लोर हमेशा लोअर साइड होगा। समझ में आया बात? ओके सर। ठीक है ना? सर सीलिंग डुअल है क्या सर? देख, फ्लोर और सीलिंग एक जमीन है एक छत है, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई एक नंबर है जो फ्रैक्शन में है, मतलब 15 और 16, तो 15 को हम जमीन मान लेते हैं, 16 को सीलिंग मान लेते हैं, और फ्लोर के दोनों के बीच में 15.1, 15.2, 15.3 ऐसे करके 15.9 तक होगा। मतलब यहाँ इस बीच में इन्फिनाइट नंबर होगा, 15.11, 15.11111 ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो बीच में किसी नंबर को हम उठाएं और हम बोले कि हमको फ्लोर चाहिए तो 15 मिलेगा, और सीलिंग चाहिए उस नंबर का तो हमेशा आगे वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो
अगर हम 15.1 भी लेंगे और हम सीलिंग मांगेंगे तो हमको 53 ही मिलेगा, ठीक है ना। और फ्लोर मांगेंगे तो क्या डुअल मिलेगा? माने तो सर हाँ 52, डुअल मानेंगे तो 52 सर। 52। नहीं डुअल नहीं, फ्लोर मांगे तो फ्लोर मांगेंगे, देखो ना अभी फ्लोर मांगे फ्लोर अच्छा लिख के दिखाते हैं। सिलेक्ट FLOOR फ्लोर, सिलेक्ट फ्लोर। गाना कौन बजा रहा है जी? म्यूट करो। फ्लोर, यहाँ पे हम लोग दिए थे 52.4 ना, 52.4, 52.4, इसको हम लिख लेते हैं फ्लोर फ्रॉम डुअल। क्या है मेरा 52, 52 और 53, इसके बीच में कोई नंबर अगर देंगे उसका सीलिंग मांगेंगे तो हमेशा 53 आएगा, फ्लोर मांगेंगे तो हमेशा 52 आएगा, ठीक है। ओके सर। सर फ्रॉम ओके डुअल सर। क्यों लिखते हैं? फ्रॉम डुअल इसलिए लिखते हैं कि ये हमारा डेटाबेस का किसी डेटाबेस का नहीं है, तो हमको इसका क्यूरी करने के लिए सिस्टम डेटाबेस डुअल का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे इस तरह के जितने फंक्शन है हमको वहीं से हमको क्यूरी करना पड़ता है, तो हम काम कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल फंक्शन कॉलिंग और रिट्रीविंग वाला तो थ्योरी है नहीं, जब भी होगा जो भी होगा क्यूरी के रूप में ही होगा, इसलिए डुअल। डुअल हमारा सिस्टम टेबल है। इसके बाद हम लोग देखे थे मॉड ना, यस सर। सिलेक्ट मॉड, मॉड में हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग 20 में भागा देते हैं 4 से, तो 4 5 20 पूरा कट जाएगा, नहीं 3 से देते हैं, 3 से 18 2 बचेगा, ठीक है। 20 में हम दिए 3 से भाग, और इसका हेडिंग दे दिए मॉडुलस, ठीक है, फ्रॉम डुअल। तो हमारा 3 से 18 2 शेष बचता है, वही 2 शेष हमको यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक बार पावर भी देख लेते हैं। सिलेक्ट पावर, 5 पर पावर 2 बचे 25 होना चाहिए, है ना। रेज्ड बाई फ्रॉम डुअल, तो 5 का पावर 2 मतलब बचे 25, ठीक है। अगर मान लो इसी पे हम लोग लिख देते हैं 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, तो क्या आएगा? 5 पचे 25 पचे 25 पचे 625, 25 पचे, सही दिखा रहा है सर। सही दिखा रहा है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्नकेट। सेलेक्ट TRUNC, 21.12,1, ठीक है। राइट साइड से एक टर्नकेट कर दिए हम लोग। इसके बाद बताओ, टर्नकेट वाला फिर से बताइएगा। टर्नकेट 2 आर्गुमेंट हम लोग देंगे,
पहला आर्गुमेंट में वैल्यू देंगे जिसको टर्नकेट करना है, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो होगा कि पहले वाला वैल्यू में से राइट साइड से कितना हमको टर्नकेट करना है, कितना डिजिट हम लोग को काट लेना है। तो हम यहाँ पे दिए 21.12 कॉमा 1, तो 1 हमको काट लेना था राइट साइड से। तो राइट साइड में जो 12 है 0.12 है उसका 2 काट लिए, तो रिटर्न क्या किया हम लोग 21.1। अब लेफ्ट साइड से रन रहे तो सर तो एल ट्री में आर ट्री में तो बात का बात है, अभी जो है वो हमारा ट्री में है, ठीक है। ओके सर। अभी हमारा टर्नकेट है। इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल देखे थे और ग्रुप फंक्शन देखे थे, है ना। एक्सपोनेंशियल में हम लोग e टू द पावर 5 निकालते हैं, सॉरी। तो उसमें अगर हम जो निकालते हैं e का जो पावर होता है उसका निकालते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, सिलेक्ट exp 5 फ्रॉम डुअल, ये हमारा एक्सपोनेंशियल निकला है 5 का, ठीक है। और क्या था हमारा, लॉग था, ठीक है। तो सिलेक्ट लॉग, एक्सपोनेंशियल समझ में नहीं आया सर। एक्सपोनेंशियल ई के बारे में पढ़ रहे हो, जो हम लोग कोई बड़ा बड़ा जो नंबर देखते हैं वो ई में जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, नहीं सर। ई बराबर √(-1) होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल है, थोड़ा देख लेना। कैलकुलेटर में ज्यादा नंबर होने से ई कर दिया जाता है, लेकिन समझ में नहीं आया आज तक कि होता क्या है। देखो ई जो है ना, एक मान लो हम लिखते हैं, हमको बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम लोग क्या किए कि मतलब 10 कैरेक्टर का नंबर है और हम 4 कैरेक्टर लिए, क्योंकि हमारा जितना नंबर हम लोग डिस्प्ले करेंगे उस सारा का सारा मेमोरी और मेमोरी बिट, डेटा बिट सबके साथ रिलेटेड रहता है। तो मान लो कि बहुत बड़ा नंबर आ गया, हम उतना नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कि हम लोग 10 कैरेक्टर 10 नंबर आ रहा है ना, अरब खरब टाइप का कुछ आ रहा है, उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे कि 4 के बाद या 3 के बाद डॉट लगा देंगे, पॉइंट के बाद जितना लकीर बचा, जितना पॉइंट बचा उतना में हम गुना कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1.2 गुने 10 टू द पावर गुने 10 टू पावर 1, 12 को हम लिख सकते हैं 1.2 गुने 10, ठीक है। 122 को लिख सकते हैं ना 1.22 गुने 10 टू द पावर 2, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग एक्सपोनेंशियल में दिखाते हैं, जिसमें हम लोग 10 टू द पावर की जगह पे ई लिख के हम लोग दिखाते हैं कि ई टू द पावर माइनस कितना होगा, उससे हम लोग ये छोटा कर देते हैं उस संख्या को, ठीक है। अरे आज गूगल के टाइम में कुछ सोचने की जरूरत है कभी, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नंबर, फटाफट पता चलेगा। यस सर, आज देखेंगे सर। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉग में हम लोग पहले बेस देंगे, log2 बेस 2 वाला, और इसके बाद वो नंबर देंगे जिसका लॉग हमको निकालना है। जैसे मान लो देते हैं 65536, है ना, ये 16 का लॉग होता है इसका। तो ये हुआ, दैट इज log2 फ्रॉम डुअल, ठीक है। log2 ऐसा हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार ईएमपी फंक्शन, ईएमपी टेबल का ग्रुप फंक्शन, है ना। तो हम लोग पहले बार याद कर लें कि क्या था हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। चलो ईएमपी हमारा ये नेट सेल था और बेसिक सैलरी था, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं एवरेज, निकालते हैं ग्रुप वाइज वाला, लिखते हैं सिलेक्ट एबीजी बेसिक,
ठीक है, एवरेज फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमारा 30,000, 40,000 और 25,000 और 27,000 सबको चारों को जोड़ दिया गया और सारों को जोड़ने के बाद 4 से भाग दे दिए तो हमारा 30,500 आ गया। दैट इज द एवरेज। ठीक है, दैट इज द ग्रुप फंक्शन, ग्रुप वाला तरीके से ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में हम लोग ये लिख दें कि एवरेज निकालिए और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दीजिए। देखो तो एक बार लिख के, सेलेक्ट एबीजी बेसिक और साथ में हम लोग नेम, सॉरी नेम फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर देते हैं, है ना। अच्छा हाँ, नेम तो ग्रुप बाय फंक्शन नहीं ना है, सॉरी। सेलेक्ट एबीजी एवरेज निकाल रहे हैं किसका, हम लोग बेसिक का, और यहाँ हम लोग डिपार्टमेंट दे क्या, डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी। डिपार्टमेंट भी नहीं है। ग्रुप बाई में सिर्फ हमारा आएगा बेसिक आएगा, नेट सैलरी आएगा, इसी को हम लोग ग्रुप बाई में देंगे, जिसको कि हम जिसमें हम ग्रुप बाई फंक्शन लगा सकते हैं। लास्ट टेबल और देखते हैं, सिलेक्ट ग्रुप बाय में स्पेस नहीं लिया एबीजी बेसिक। ठीक है, बेसिक, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बेसिक फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट हमारा था, एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड एचआर। ठीक है, तो ये हमारा इसके पहले वाला जो हम लोग यहाँ पहले वाला निकाले जिससे 30,500 आया था, उसमें हम लोग पूरा का पूरा निकाले थे, और यहाँ पे इसी बेसिक को ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिए, तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके निकालिए। तो आप देखो, तुम एसई जो था डिपार्टमेंट वाइज 30,000 और 40,000 था, तो 40,000 30,000 जोड़ के 70,000 में 2 से भाग दो 35,000 आ गया यहाँ पे, है ना। अब बाकी दोनों तो एक एक को चाहिए था, तो 28,000 27,000 उसका आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बाई फंक्शन हो गया। उसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो, सेलेक्ट सम, सम में क्या लिख दे हम, नेट सैल लिख देते हैं, नेट सैल, नेट सैल दैट इज द टोटल सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ये हम टोटल सैलरी दे रहे हैं, क्या है, 1,70,000 हम सैलरी बांट रहे हैं। सारा नेट सैलरी जोड़ दिए, 50-50 1 लाख हो गया, और 35 70 हो गया, तो हम 1,70,000 सीधे सीधे जोड़ के हमको आ गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं क्या, कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट लिख देंगे, तो डिपार्टमेंट बाई ग्रुप बाई हो के चलाएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना सैलरी बांटा जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही तुम लोग करके देखना, सब हो जाएगा। मीन है, मैथ्स है, समझे। यस सर। और क्या बचा बताओ, और क्या बताते। ग्रुप बाई फंक्शन तो देख ले, ग्रुप बाई किए तो अभी आया था, ग्रुप बाई किए तो ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई और हैविंग, है ना। ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई और हैविंग, ग्रुप बाई में ऐसा हो गया। और जैसे मान लो ऑर्डर बाई हम तुमको दिखाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी
select star for EMP. तो EMP ID की तरह आया था, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमको बेसिक की तरह आए। सिस्टम ऑर्डर बाई, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फॉर EMP तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा 101, 102, 103, 104 हम लोग का EMP ID के जैसे आया था। हम लोग यहाँ पे दूसरा कमांड लिख रहे हैं स्टार सिलेक्ट स्टार फॉर EMP ऑर्डर बाई नेट स्टार। नेट स्टार की जगह पर हम लोग लिख देते हैं बेसिक, बेसिक ऑर्डर बाई बेसिक। तो ये चेंज हो गया और ऑर्डर बाई बेसिक, बेसिक के ऑर्डर पे आना शुरू हुआ 25,000 पहले, 27,000 उसके बाद में 30,000 और 40,000। ठीक है, ये ऑर्डर बाई हो गया। और बताओ कुछ। सब पीडीएफ भेजे तो नहीं, देखे तो नहीं है क्या है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे? नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे, एक बार देख लेना। ठीक है, जब जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे तो कमांड करोगे तब आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे वो देख लेते हैं उसके बाद, और तुम लोग पीडीएफ भेजेंगे तो कर देना। ये गाना बजा रहा है सर जी। इसको कौन सा डाउनलोड करेंगे सर? हाँ, SQL सर नहीं खुलता है, SQL नहीं खुलता है तो हम लिंक दे दीजिएगा सर, कौन सा डाउनलोड करें? ऐसे एक नीतीश से पूछो, नीतीश किया है वो, कर दे, बता देगा तुमको। सर ठीक है। 3 डाउनलोड किए हैं लेकिन कि वो इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर के साथ डाउनलोड किया है, इंस्टॉल भी हो गया है, बट सर वो खुलता नहीं है सर। कंपैटिबिलिटी देख खुल लेना। जाता है, आसानी से खुलता है। यार सीआर सर एक क्लास दे दो तुम SQL खोलने का। हाँ हाँ बोलो। सर नीतीश जी को बोल रहे थे कि एक क्लास दे दिया जाए हम लोगों को। देखो कुछ नहीं करना है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम 10G जो है, हम भी 10G इंस्टॉल किए और नीतीश को भी बोले थे 10G इंस्टॉल करना। बहुत ज्यादा हैवी वेट रखने से कोई फायदा है नहीं, समझे। 10G हम लोग को हम लैब करके थोड़ा सीखना है, हम लोग को कोई डेटाबेस कोई ऐसा कुछ बनाना नहीं है। तो 10G सफिशिएंट, जबकि अगर 10G से पहले वाला 8i 9i मिले वो भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है 10G उसके साथ कि वो तुम्हारा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पता नहीं कंफर्टेबल है कि नहीं, हम भी चेक नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो 10G अपने आप में सफिशिएंट है तुम लोग को सीखने के लिए। अब ये रहा कि इंस्टॉल कैसे होगा, तो हम तुमको दिखाते हैं। अगर तुम YouTube खोलो और YouTube खोलोगे और YouTube पे लिखोगे हाउ टू इंस्टॉल 10G ऑन विंडोज 10, स्टेप बाय स्टेप तुमको प्रोसेस पूरा बता देगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनो यार कुछ में कुछ चीज में आत्मनिर्भर बन सकते हो। ठीक है, यस सर। तो सर नीतीश भी ऐसा ही बहुत किया था, कोशिश इसको किए सर, नहीं हो रहा है। कौन प्रशांत को नहीं हो रहा है? इंस्टॉल हो गया है सर, बट नहीं वो होता। रन नहीं कर रहा है, काम करने योग्य। लॉगिन वाला स्क्रीन आता है। अब हो गया है सर, फिर भी नहीं होता। प्रोग्राम रन करता ही नहीं, प्रोग्राम भी लिखते हैं ना तो रन ही नहीं करता। एक मिनट लॉगिन हो कर पा रहे हो? यस सर, लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड वासवर्ड सब हो गया, खुलता है, प्रोग्राम लिखते हैं फिर रनिंग करता है। एक काम करो, सौरभ सर का नंबर है? यस सर, ग्रुप यस में है। सर, ग्रुप ठीक है? है सर। हाँ, तो सौरभ सर को बोलो कि सर हम लोग का ओरेकल में प्रॉब्लम है, हम लोग का इंस्टॉल करवाइए। ठीक है, उनको बोलना। और नहीं होगा तो बोलना कि हम टीम वीवर लोड कर देते हैं, मेरा कंप्यूटर आप ले लीजिए, रिमोट ले लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, टीम वीवर जानते हो ना? ओके सर, करवा लेना। ठीक है ना? जो हैक करता है वो सर।
हाँ टीम मतलब रिमोट कंट्रोल ना सर, हाँ 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 कंट्रोलिंग वाला है ना सर, टीम व्यूअर सर। हाँ हाँ ठीक है, तो बताएंगे, अगर कर दोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तब ऐसा करना। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हमसे बताना, हमको तुम अपना कंट्रोल देना सिस्टम का, हम कर देंगे कभी किसी संडे वनडे को, ठीक है ना, फ्री रहेंगे तो। ठीक है, तो हम ओरेकल बंद करते हैं, वापस आते हैं। ये जितना कैरेक्टर फंक्शन है सारा का सारा डुअल वैसे ही होगा, जो कर देना तुम लोग। ठीक है, डेट फंक्शन है, तो यहीं पे हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, तो डेट फंक्शन में डेट फंक्शन क्या है कि हम लोग ऐड मंथ एक फंक्शन है, ऐड मंथ में लोग डेट देंगे और डेट में जो ऐड करना होगा वो देंगे, तो हमारा डेट ऐड कर जाएगा। ठीक है, वो हमारा ऐड हो जाता है नंबर ऑफ डे। इसको करके देखना तुम लोग पर, ऐड मंथ ये हमारा 29 फरवरी है 1996, और इसमें हम लोग 1299 ये हम लोग निगेटिव दिए, मतलब घटा रहे हैं, तो ये हमारा 13 मंथ मतलब 12.9 मंथ घटा है, ये हमारा 28 फरवरी 95 एक साल प्रीवियस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट डे में क्या है कि नेक्स्ट डे में हम एक डेट देते हैं, और इस डेट के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा जिसमें ये वीक डे होगा। समझो, जैसे आज हमारा 20 जून है, हम दें अगर कि 20 जून के बाद मंडे कब आने वाला है, तो हमको क्या पता चलेगा कि 21 या 22 को मंडे आएगा ना, कल संडे है तो 22 को मंडे, तो हम एक डेट देंगे और डेट के बाद नेक्स्ट डेट जानना चाहते हैं इस डेट का, इस डेट के बाद। ठीक है, तो अगर हम देते हैं 15 मार्च 1992 है के बाद कौन सा डेट है जिसमें ट्यूसडे आएगा, नेक्स्ट डे ऑफ ट्यूसडे फ्रॉम द डुअल, तो 15 मार्च 92 के बाद 17 मार्च है जो ट्यूसडे आएगा, ऐसा रिजल्ट देगा। अगर हम कैलेंडर देख के लिखे हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि सही हो, मतलब यही है कि 15 मार्च के बाद जो ट्यूसडे आने वाला है वो 17 मार्च होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो कि सिस्टम डेट कॉमा लास्ट डेट सिस्टम डेट, तो सिस्टम डेट मतलब अभी की सिस्टम डेट, मेरा सिस्टम डेट है मेरा 20 जून 2020 3:38 हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम डेट मेरा वही होता है कि अभी का सिस्टम डेट, तो हम लास्ट डे, दैट इज द फंक्शन नेम लास्ट डे, और सिस्टम डेट अगर हम दें तो हम इस सिस्टम डेट का लास्ट डे, इस मंथ और इसका ईयर का लास्ट डे क्या होगा ये जानना है हमको। ये हमको देता है ऐसे कि सिस्टम डेट है 27 मार्च 2005, और लास्ट डेट जो होगा इस मंथ का 31 मार्च 2005 होगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब क्यूरी की। जैसे हम लोग इफ एल्स और फॉर को जो नेस्टेड करते हैं, वैसे ही हम लोग क्यूरी को भी नेस्टेड कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो देखो, जैसे मान लो कि हमारा एक क्यूरी है, सिलेक्ट ईएमपी ई नेम कॉमा ई नंबर सैलरी फ्रॉम ईएमपी, वेयर ई नेम बराबर, हमको ई नेम बराबर, इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नंबर बराबर 101। अब तुम बोलोगे यही नहीं लिख देते वेयर ई एन बराबर 101, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं कि हम सब क्यूरी क्या करते हैं। तो ये हमारा एक क्यूरी ये है जहां पे ई नाम इस क्यूरी द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, और इस क्यूरी में 101 का नाम है श्वेता, तो ई नेम बराबर ये रिटर्न करेगा श्वेता, तब ये क्यूरी हमारा रन करेगा। तो पहले कौन सा क्यूरी रन करेगा, पहले इनर साइड का क्यूरी रन करेगा, वो रिटर्न करेगा वैल्यू, तो हमारा आउटर साइड का क्यूरी रिटर्न रन करेगा। ठीक है, क्या हुआ, हम कह रहे हैं
कि नेस्टेड क्यूरी या हम बोले सब क्यूरी ऐसा है कि एक क्यूरी के अंदर दूसरा क्यूरी रहता है। ठीक है, मान लो हम ये लिख रहे हैं कि सिलेक्ट ई नेम ई सेल फ्रॉम EMP, मान लो दो अलग अलग टेबल से हमको निकालना है, फॉरेन की और प्राइमरी की से, और हमको यहाँ निकालना है कि भाई उनका डेटा दिखाइए जिनका कि उस टेबल में डिपॉजिट इतना है। तो हम क्या करेंगे कि हम दो क्यूरी लिखेंगे, एक क्यूरी से हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे टेबल से उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि सब क्यूरी जो होगा वो पहले, मतलब इंटरनल क्यूरी पहले रन करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करके ई नेम को देगा, तब ये फाइनल क्यूरी रन करेगा। और हम जो लूप देखते हैं या फिर नेस्टेड इफ देखते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा अंदर साइड का सबसे जो इनर मोस्ट होता है वही रन करता है, लूप हो चाहे कंडीशन हो, उसके बाद ही आउटर साइड, और जो सबसे बाहर वाला सबसे लास्ट में रन करता है। ठीक है, इतना ही